हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग परमिशंस एंड ग्रुप पे काम करेंगे। बट परमिशंस एंड ग्रुप को समझने से पहले ना हमको ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ऑथराइजेशन क्या होता है एंड ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपना एडमिन पैनल ओपन करते हैं। यहाँ पे नया टैब ओपन करा हम लोगों ने एंड लोकल होस्ट स्लैश एडमिन ओपन किया। ठीक, इसको हम लोग लॉग आउट कर लेते हैं पहले एंड लॉग इन। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है जनरली कि जैसे कि हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है। अब हम अपने ब्लॉग वेबसाइट का एडमिन पैनल लॉगिन करना चाहते हैं। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या बात करना पड़ेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जब आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वैलिड होगा तभी क्या कर पाओगे, आप मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। मतलब जो यहाँ देखा मैंने एडमिन एंड पासवर्ड आ गया। तो अगर यूजर हमारा हमारे अकाउंट को लॉगिन कर लेता है, इसका मतलब वो यूजर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, ऑथेंटिकेट यूजर है क्योंकि उसने हमारा अकाउंट क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया। ठीक। बट ऑथेंटिकेट होने के बाद उसके पास क्या क्या परमिशंस है, मतलब वो क्या क्या चीजें मॉडिफाई कर सकता है, क्या क्या चीजें डिलीट कर सकता है हमारी एप्लीकेशन की। सो वो परमिशंस जो होती हैं वो करती हैं रिप्रेजेंट ऑथराइजेशन। सो जैसे जब हम लोग यूजर बनाते हैं, अपना सुपर यूजर बनाते हैं, तो सुपर यूजर क्या कर सकता है, कंप्लीटली हमारी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जेंगो हमको डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ठीक है। बट जनरली जब कोई नया यूजर आएगा हमारी वेबसाइट पे और अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, ठीक है, और अगर सपोज करो उसको परमिशंस मिल जाते हैं तो क्या कर सकता है, हो सकता है वो हमारी कंप्लीट वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर दे। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए हम लोग ना अलग अलग कैटेगरीज में क्या करते हैं, हम लोग यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। एक क्या होगा, आपका नॉर्मल यूजर होगा, एक मैनेजर होगा, एक सुपर यूजर होगा। ठीक है। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल यूजर बनाएंगे एंड उसको अलग अलग तरीके से परमिशन देंगे, ऑथेंटिकेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है। ऑथेंटिकेशन मीन्स परमिशन से क्या देना, वो क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, वो क्या मॉडिफिकेशन से कर सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा एक यूजर है एंड यहाँ पे ना हम एक नया यूजर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यूजर बनाया एडिटर के नाम से, एडिटर वन कर दिया। चलो, इसके बाद पासवर्ड डाला मैंने यहाँ पे एंड सेम कन्फर्म पासवर्ड। इसके बाद सेव हो गया। इसके बाद यूजर पाते हैं हम लोग एंड यहाँ पे ये हमारा एडिटर है। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। आप देखेंगे यूजर नेम एडिट वन, इसका जो पासवर्ड है वो हैश हो चुका है। इसके बाद फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं दीपक डाल देता हूँ, लास्ट नेम कुमार, ईमेल आईडी डाली मैंने यहाँ से deepak@gmail.com। एंड इसके बाद स्टार्ट स्टेटस ट्रू कर देना है आपको। अब स्टार्ट स्टेटस ट्रू करने का मतलब है कि अगर हमने इसको चेक कर दिया तो जो यूजर है हमारा ये क्या कर पाएगा, हमारे डैशबोर्ड के थ्रू, मतलब एडमिन पैनल के थ्रू हमारी एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर पाएगा। तो अभी हम लोग ग्रुप्स को स्किप करते हैं एंड सबसे पहले देखेंगे यूजर परमिशंस। तो हमने जो यूजर बनाया था एडिटर वन, जो यहाँ बनाया था ना, वो एडिटर वन यूजर, इसको हम कुछ स्पेसिफिक परमिशन देंगे कि ये यूजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है हमारे इस ब्लॉग वेबसाइट में। सो मैंने इसको बोला कि भाई तुम सिर्फ हमारी पोस्ट को देख सकते हो। ठीक है, ब्लॉग कैन व्यू ब्लॉग, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो गया। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है ना, अभी हम इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद अगेन हम लोग लॉग इन करेंगे, लेकिन जो यूजर होगा हमारा एडिटर वन, एडिटर वन। एंड यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे हम लोग, लॉग इन करा। सो आप देख सकते हैं यूजर आ गया, बट ये क्या कर सकता है, सिर्फ ब्लॉग्स को देख सकता है। तो ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, ओनली ऑन ये सिर्फ देख सकता है, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकता क्योंकि इसको हम लोगों ने परमिशन ही नहीं दी। समझ रहे हो आप? इस तरीके से ना ये पोस्ट डिलीट कर सकता है, कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करा पाएगा, सिर्फ व्यू पोस्ट की पर। इस तरीके से हम लोग यूजर को परमिशन देंगे। ठीक है, लॉगिन तो कर लेगा अकाउंट को, लेकिन वो सारी चीजों को वो एक्सेस नहीं कर सकता। हम जिस चीज की परमिशन देंगे, जो जो उसको ऑथराइजेशन देंगे, सिर्फ वही चीज वो एक्सेस कर पाएगा। सो ये तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग परमिशन देते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। अब ग्रुप्स क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लॉगिन किया एडमिन के थ्रू, जो हमारा सुपर यूजर है, लॉगिन कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्रुप करते हैं क्रिएट, जैसे यूजर के लिए। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग ऐड ग्रुप्स में। ऐड ग्रुप में आने के बाद ग्रुप का आप नाम दे दीजिए। जैसे मैंने कहा भाई
मैनेजर। मैंने ग्रुप का नाम, मतलब ग्रुप का नाम रखा मैनेजर। अब इसको कुछ परमिशन देंगे, जैसे कि यूजर जो होगा ना, वो क्या कर सकता है, ब्लॉग ऐड कर सकता है। कंट्रोल दबा के ना आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है, सेम कैटेगरी के लिए। कैटेगरी दे देता हूँ मैं, एंड ब्लॉग हो गया। और इसके बाद यूजर को भी दे सकते हैं हम लोग। जो मैनेजर होगा वो यूजर को ऐड कर सकता है, यूजर चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है और व्यू कर सकता है। ये सारी हम लोग इसको परमिशन दी, इस ग्रुप को, मैनेजर ग्रुप को, यहाँ पे आके। एंड इसके बाद इसको हमने सेव कर दिया। फिर हम लोग एक ग्रुप और ऐड करते हैं एडिटर के लिए। मैंने ग्रुप का नाम बनाया एडिटर। जो आपका नॉर्मल यूजर होगा वो क्या कर सकता है, तो जो नॉर्मल यूजर होगा वो सिर्फ हमारे ब्लॉग्स को देख सकता है, ब्लॉग एंड कैटेगरी। सो वो ब्लॉग्स एंड कैटेगरी को ऐड कर सकता है। तो मैंने कैटेगरी से व्यू नहीं हुआ, कैटेगरी, कैटेगरी परमिशंस, ये रहा कैटेगरी व्यू। ठीक है। सो जो आपका एडिटर होगा वो ब्लॉक्स को ऐड कर सकता है, चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, व्यू कर सकता है, एंड कैटेगरी को ऐड, चेंज, डिलीट एंड व्यू कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। देन हमने इसको सेव कर दिया। तो हम लोगों ने दो ग्रुप बना दिए। आप देखेंगे एक एडिटर ग्रुप, एक मैनेजर ग्रुप। ठीक है, तो हमने जो यूजर बनाया था, जिसको हम लोगों ने परमिशन दी थी, तो सपोज करो आगे भी हम लोग नए नए यूजर्स क्या करेंगे, क्रिएट होंगे, तो हम पार्टिकुलरली जाके तो हर एक यूजर को परमिशन दे नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग से परमिशन देने की बजाय हम सिर्फ उसको वो ग्रुप ही असाइन करा देंगे। जैसे इसको परमिशन थी ना ये वाली, तो मैं यहाँ से इस परमिशन को रिमूव करता हूँ, ये वाली हटा दी मैंने, और इसकी जगह में इसको मैं एक एडिट नाम का ग्रुप असाइन करा दूंगा। तो इसमें जो जो इसको हम लोगों ने परमिशन दे रखी है ग्रुप को, वो सारी परमिशन एलोकेट कर दी जाएंगी उस पार्टिकुलर यूजर के लिए जिसको हम लोगों ने ये परमिशन दी है, मतलब जिसके लिए ग्रुप असाइन किया है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं लॉग आउट करके आपको दिखाऊंगा कि इस एडिटर के पास अब कौन कौन सी परमिशन है। सो उसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करेंगे, एंड यहाँ से एडिटर वन, इसके बाद पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, लॉग इन करते हैं ना। अभी आप देख सकते हैं ब्लॉक्स को ऐड कर सकता है, कैटेगरी ऐड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं ब्लॉक्स पे आया, इसके बाद मैंने टाइटल डाला कुछ भी, ABCD कुछ भी, एंड इसके बाद कैटेगरी ले लेते हैं हम यहाँ से, साइंस ले ली मैंने, ऑथर का नाम ले लिया मैंने एडिटर वन, एंड चूज ब्लॉक इमेज। तो यहाँ से डाउनलोड से मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। इसके बाद ओपन कर दिया। देन डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लेते हैं यहाँ से, एंड बॉडी, एंड इसके बाद इसको करेंगे पब्लिश्ड, एंड सेव कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लॉग हमारी ऐड हो गई, देख सकते हैं आप। ठीक, अब हम लोग होम पेज पर आते हैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट के। इसको रिफ्रेश करेंगे, जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जो ABCD नाम की ब्लॉग है ये पोस्ट हो गई है। और किसने करी है, एडिटर वन ने। इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इसका डिटेल पेज ओपन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से क्या कर पाएंगे, इसको परमिशन एलोकेट कर पाएंगे। अब जितने भी नए यूजर आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बस एडिटर नाम का ग्रुप असाइन कर देंगे, और उसमें जो परमिशन दे रखी है ग्रुप के अंदर वो उसके लिए एलोकेट कर दी जाएंगे। बट जो हम लोगों ने मैनेजर बनाया था उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं लॉग आउट करता हूँ, और एक हम पहले लॉग इन कर लेते हैं एडमिन से। एडमिन, एडमिन लॉग इन, एंड इसके बाद एक हम लोग नया बनाते हैं यूजर। यूजर रहेगा हमारा मैनेजर। मैनेजर, पासवर्ड लिखा मैंने इसका, इसके लिए पासवर्ड, एंड इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फर्स्ट नेम देता हूँ मैं इसका, दीपक, लास्ट नेम कुमार, ईमेल डाल देते हैं manager@gmail.com, एंड स्टाफ स्टेटस ट्रू, ताकि ये हमारा लॉगिन कर पाए एडमिन पैनल से।
एंड उसके बाद ग्रुप कौन से असाइन कराएंगे इसको, मैनेजर। ठीक है, ये असाइन करा दिया मैनेजर ग्रुप इसको हम लोगों ने। एंड इसके बाद सेव कर लेंगे इसको हम लोग, सेव कर लिया। एंड अभी हम लोग आएंगे किस पे, मतलब लॉग आउट करेंगे पहले और मैनेजर के थ्रू कराएंगे अकाउंट लॉगिन। मैनेजर, और यहाँ पे लॉगिन करेंगे इसको पासवर्ड के थ्रू, लॉगिन। इसके बाद अभी देखेंगे, सो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में देखो यूजर्स है, यूजर ऐड कर सकता है, ब्लॉक्स ऐड कर सकता है, कैटेगरीज। तो जैसे मैंने यूजर पे क्लिक किया तो यहाँ देखो कितने यूजर हैं, 4 यूजर हैं, एडमिन, एडिटर, मैनेजर एंड टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी परमिशन किसको मिली है, एक मैनेजर को, जबकि जो हमारा एडिटर था उसको हम लोग ये परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का यूज करते हैं किसी एक पार्टिकुलर यूजर के लिए। ओके, सो आज की क्लास में इतने रखते हैं हम लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।